इस समय हम खड़े हैं ए ब्लॉक भजनपुरा और यह भजनपुरा वार्ड के अंतर्गत आता है और यह ऑफिस है अरुण तोमर का, जो आज कैंप कार्यालय के रूप में तब्दील हो चुका है। इसकी ओपनिंग अब से कुछ देर बाद यहाँ पे जो निगम पार्षद हैं श्रीमती गुरजीत कौर कुलवंत बाट जी, जो कि दिल्ली के उपाध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी से, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा, राजकुमार बल्लन और अरुण तोमर जैसे सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इस कार्यालय के खोलने का सबसे बड़ा कारण है कि जो लगातार यहाँ पे कुछ समस्याएं बन रही थी, काम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो गुरजीत कौर हैं उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने थोड़ी सी अपने आप को रिज़र्व कर लिया था, उसकी वजह से कुछ समस्याएं बढ़ गई थी। मगर सारे काम टाइम से हों, तरीके से हों, इसी को देखते हुए यह कार्यालय यहाँ पे खोला गया है ताकि लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेके आएँ और जो भी क्षेत्र के कार्य हैं वह पहले की तरह सुचारू रूप से फिर शुरू हो सकें। आप देखिए ये कैंप कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और इसमें देखिए यहाँ अब सारी सुविधाएं मिलेंगी और अब यहाँ पे क्षेत्र विधायक पूर्व श्रीदत्त शर्मा जी का यहाँ पे स्वागत किया गया है। यहाँ सभी लोग हैं, कुलवंत बाट जी हैं जो कि उपाध्यक्ष रह दिल्ली प्रदेश के, और साथ ही साथ गुरजीत कौर जो कि यहाँ के सिटिंग निगम पार्षद हैं, और राजकुमार बल्लन जी भी मौजूद हैं। सबका स्वागत यहाँ अरुण तोमर द्वारा किया जा रहा है। और ये कैंप कार्यालय जो खुला है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इस क्षेत्र की जनता को होगा, क्योंकि कुछ लोग जो परेशान हो रहे थे वो अब यहाँ पे आके अपनी हर समस्या का समाधान उनको यहाँ मिलेगा। कोई भी कंप्लेंट होगी उस पर कार्य किया जाएगा और एक एक करके इन सभी का स्वागत किया जा रहा है। यह निगम पार्षद जो इस समय सिटिंग है यहाँ पे भजनपुरा वार्ड से, गुरजीत कौर जी, उनका स्वागत किया गया है और साथ ही साथ यह सभी यहाँ आए गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया जा रहा है। आप देखें यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं दिनों से लगातार निरंतर समाज सेवा और एमसीडी के सारे कार्य यहाँ पे धीमे धीमे होंगे। निर्वाचित प्रतिनिधि का कैंप कार्यालय बनना अपना बहुत सम्मान की बात की है और बहुत अच्छे अवसर की बात की है। इस बात ने पहले से ही अरुण तोमर के प्रति स्नेह, जिस दिन से पार्टी ज्वाइन की है तब से निगम के कर्मियों को धन्यवाद भी करता हूँ, भी किया है और निरंतर उनका प्रयास भी। यह सर्वप्रथम बधाई देते हैं अपने, जब से विधायक जी को, विधायक जी आपने हमें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई, उसके बाद हमें मंडी का चेयरमैन बनवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी को हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी की नियुक्ति हुई अरुण जी ने की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पंजाब में सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जैसे हमें मंडी काम मिला को और भी सुख भी आपको मिलेगी। के चेयरमैन राजकुमार बल्लन जी, आपकी निगम पार्षद गुरजीत मंगतराम गोस्वामी जी का करता हूँ और मैं समस्त मेरे यहाँ सभी परिवार वाले जो सामने बैठे हुए हैं मैं उनको सभी धन्यवाद करता हूँ। और जो अधिकारी लोग बैठे हुए एमसीडी के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए। मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है, अधिकारियों से भी, जनता से भी, कि जो आज मुझे जिम्मेदारी इन्होंने दी है और जो मुझसे आप सब उम्मीद करते हो मैं उन पर खड़ा उतरूँ, ये दुआएं करो और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, ताकि मैं क्षेत्र में कभी भी कोई समस्या ना हो, मैं उसका दृढ़ से मुकाबला कर सकूं। बहुत परेशानी आएगी बीच में, बहुत रुकावटें आएंगी बीच में। मैं अधिकारियों से विनती करता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट और मेरा प्यार छोटा भाई समझकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। जैसे आप लोगों ने कोरोना में सबको संभाला है, ऐसे ही अब आने वाले समय को बिल्कुल संभालें। कोई समस्या कहीं भी कोई निवृत्ति है, चाहे ड्यूटी का टाइम है चाहे नहीं है, लेकिन उसको जरूर पूरा करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ। शर्मा जी, जो आज ये कार्यालय यहाँ खुला है, कैंप कार्यालय गुरजीत कौर जी का, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है क्षेत्र की जनता को? इससे जनता के, क्षेत्र की जनता को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कि जिनका स्वास्थ्य पहले कुछ ठीक नहीं था और कार्यालय भी समय पर नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर सेंटर में, एक भजनपुरा वार्ड के सेंटर में ये कार्यालय खुल गया है। सभी अधिकारी को यहाँ पर बुला लिया गया, सभी अधिकारी को बता दिया गया, क्षेत्र की जनता इतनी यहाँ पर आई, सबको बता दिया गया कि जो भी काम हो, कोई भी समस्या हो, यहाँ अगर बताएं तो उसका समाधान किया जाएगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि लोग वाग आएंगे और अपना काम करा सकते हैं जो भी समस्या उनकी है। मैडम, ये कार्यालय जो शिफ्ट किया है आपने अरुण तोमर जी के ऑफिस में, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि जो हमारे रोज़ के कार्य होते हैं वो कार्यों को पहले भी हो रहे हैं, लेकिन उनको और गति मिलेगी। जो क्षेत्र की लोगों की समस्या, वो समस्या इजीली दूर होगी। लोग कहना ऐसा भी है कि आप काम के डर से भाग गए, आपने काम नहीं किया। मुझे तो ये कहते हुए हादसा भी आ रहा है और उन लोगों की सोच पे शर्म भी आ रही है
मुझे नहीं पता कि किस चीज़ से भागना किस चीज़ से। काम पहले नहीं क्या हो रहा था, काम अभी आज भी हो रहा है। मेरा ख्याल है जब से हमने पार्टी ज्वाइन करी है उसी के कुछ दिन बाद मैंने ये सारी जो जिम्मेवारी है वो निगम की वो आनंद तोमर को दे दी थी। और आनंद तोमर मेरे ख्याल से कि कोई दिन ऐसा गया नहीं है जिस दिन वो क्षेत्र की गलियों में जाके ना गुम हुआ हो। और प्लस आज भी मेरा फ़ोन आप उठा के देख लोगे, उस पर रेगुलर कंप्लेंट आती है और उसका समाधान होता है और लोगों का रिप्लाई आता है। ऐसा भी कहना लोगों का कहना है जो आपके अगेंस्ट लड़े थे उनने सीधा एक क्लेम किया आपके जी कि काम नहीं हो रहे थे इसीलिए शायद आपने पार्टी चेंज कर ली। अच्छा, तो मुझे आप ये बता दो कि अगर वो इतने बढ़िया काम कर रहे थे तो जनता ने उनको हराया क्यों फिर? ये तो जनता जवाब देगी ना, हम थोड़ी इस चीज़ का जवाब देंगे। जे हमें जिताने वाले या हराने वाले जहाँ हमारे भगवान जो सामने लोग बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र के वासी हैं, वो देखते हैं। काम तो वही लोग देखते हैं ना कि कौन कितना काम कर रहा है। अरुण जी को जो अथॉरिटी आज दी गई है इसमें क्या क्या होने वाले है क्षेत्र में इनके द्वारा? देखो, जो एमसीडी में काम आते हैं, गलियों नालियों की सफाई है, गोकुलपुर ड्रेन है, गलियों की लाइटें हैं, आधार कार्ड है, कुछ लोगों के ऐसे लेटर लिखाने हैं, किसी ने राशन कार्ड में अपने नाम चेंज कराने हैं, कुछ वो सारे काम एमसीडी द्वारा होते हैं। तो आपको लगता है अरुण तोमर आपकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल 101%। बलन जी, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं काफ़ी टाइम से चल रही हैं और कोविड ने भी बहुत परेशान किया है, खासकर एमसीडी के किसी भी निगम पार्षद। आप इस काम को जो आज यहाँ कार्यालय खुला है उसको कैसे देखते हैं? कितना फायदा होने वाला है क्षेत्र की जनता को? अरुण तोमर कितना अच्छा काम कर रहे हैं? देखो, जिस तरह आप प्रश्न पूछ रहे हो उसकी आवश्यकता नहीं है, एक सहज कार्य था। भाट साहब को हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी बनाया, बहन जी ने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने को पंजाब शिफ्ट किया, सिर्फ कार्यालय इधर शिफ्ट हुआ, अन्यथा नियमित रूप से जिस दिन से गुरजीत कौर निगम पार्षद बनी है मैं बराबर निरंतर संपर्क में हूँ, निवास मेरा यही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम पूरी दबंगई से, पूरे अधिकार के साथ 2 बार डिप्टी स्टैंडिंग चेयरमैन रहने के बाद, मेंबर स्टैंड रहने के बाद अच्छे से 64 पार्षदों में से अग्रणी 10 पार्षदों में रहकर उन्होंने कार्य किया है। और अभी भी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सर्वप्रथम है। स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई प्रतिक्रिया करता है इससे निंदा करने लायक तो बात है ही नहीं। और उन्होंने सर्वप्रथम हमारी उनकी चर्चा होती रहती थी कोविड के बाद, उन्होंने कह दिया था भाई अब चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण लड़ रही, तू क्यों नहीं लड़ रहा? तो मैंने कहा बहन मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम दोनों ने इसी को, लेकिन उसके बावजूद आज भी ब्रह्मपुरी वार्ड हो या भजनपुरा वार्ड हो, निगम के कार्यों को लेकर मैं यहीं से बैठ के कह रहा हूँ, निगम एक ऐसा कार्य है जीवन से लेकर मृत्यु तक के कार्य निगम करता है। और सफाई और ये सब काम निरंतरता के साथ करने वाले होते हैं। कोई एक ढेरी की फोटो खींचकर और एक छोटे से पोर्शन की फोटो खींचकर न्यूसेंस बनाकर बोली जनता को गुमराह कर सकता है, अन्यथा इन अधिकारियों ने लगातार निगम के कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। और भजनपुरा वार्ड और ब्रह्मपुरी वार्ड में सफाई और सैनिटेशन और मच्छर की दवाई या कोई निगम संबंधी कार्यों की कोई समस्या मुझे नहीं दिखती है। और उनको अधिक बल मिला है। अब जब से अरुण तोमर जैसा युवा इनके कार्यालय में बैठ रहा है, यहाँ कर और अच्छा होगा। बाकी यूँ तो राजनीतिक लोग राजनीतिक बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो उनको यही सहज लगता है तो उनको ये बोलना चाहिए, तो उसको इसी दृष्टि से लेना चाहिए। अरुण जी, बड़ी जिम्मेदारी कैसे देखते हैं? क्योंकि अब आपके कंधों पे बोझ और बढ़ने वाला है, काम का दायरा आपका बड़ा ये जिम्मेदारी नहीं, मेरा कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति। पहले मैं भाग के वैसे काम कर रहा था, घूम रहा था, लोगों की समस्या देख रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ी जिम्मेदारी जो मिली है, कहीं ना कहीं मुझे सहयोग भी मिला है, गुरजीत कौर जी का, विधायक जी का, सबका सहयोग मिला है, ताकि जो अब कर्मचारी लोग पहले मेरे कैसे काम करते थे अब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और मैं अब बस जनता से यही कहूँगा कि मैं जैसे काम पहले कर रहा था अपनी स्पीड को 4 गुना और बढ़ाऊंगा और दिन और रात काम करूंगा, ताकि कहीं भी कोई क्षेत्र में समस्या ना आए। मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ, मैंने क्षेत्र की समस्या को देखा है, जाना है, महसूस किया है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा और काम करता रहूँगा, कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। यहाँ पे कार्यालय के लिए आप पब्लिक से क्या कहेंगे? क्योंकि क्षेत्र की जनता काम करना चाहिए, करवाना चाहती है, तो उनके लिए क्या संदेश है? मैं आप सभी अपने साथियों से, अपने परिवार वालों से, भजनपुरा वार्ड निवासियों से यही कहना चाहता हूँ, ये ऑफिस पहले से खुला हुआ था, लेकिन अब ये एमसीडी कार्यालय भी हो चुका है, निगम पार्षद कार्यालय बन चुका है। तो जो भी समस्याएं होंगी आपके क्षेत्र की एमसीडी से रिलेटेड जो भी होंगी वो यहाँ पे दिनों रात खुलेगी। ये कार्यालय सुबह 9 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, शाम के 5-6 बजे तक चालू रहेगा, कोई छुट्टी नहीं रहेगी, डेली काम होगा। मेरा फ़ोन नंबर सबके पास में है ही। अब मैं सभी से
निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी समस्याएं किसी भी तरीके की होती है, गली की साफ़ सफाई की, सड़कों की, जो भी निगम पार्षद के अंदर में काम आता है, जहाँ भी मेरे लायक हो सकती है, मैं यहाँ पे ऑफिस में मिलूँगा और क्षेत्र में भी रहूँगा, काम करूँगा। तभी से निवेदन है कि आप कहीं को जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं।